बहुत सारा बंदा डिमोटिवेट होके जिम छोड़ देते हैं क्योंकि ओ भाई यही सोचते रहते हैं कि मैं जिसका साथ जिम में ज्वाइन किया था वो जल्दी बहुत आसानी से अच्छा मसल गेन कर लिया, फैट लॉस भी उसका बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते, तो ऐसे करते करते 4 मिनट 5 मिनट टाइम वेस्ट कर देते, फिर दूसरा सेट एक्सरसाइज लगाते। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अपूस फिटनेस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं जिस टॉपिक लेके डिस्कस करूंगा वो ये है कि बहुत सारा बंदा डिमोटिवेट होके जिम छोड़ देते हैं क्योंकि ओ भाई यही सोचते रहते हैं कि मैं जिसका साथ जिम में ज्वाइन किया था वो जल्दी बहुत आसानी से अच्छा मसल गेन कर लिया, फैट लॉस भी उसका बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। तो जिम करना मेरा बस का काम नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, फालतू मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो जिम छोड़ ही देते, तो डिमोटिवेट होकर जिम छोड़ देते। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई पहले से डिमोटिवेट यानी कि पहले डिमोटिवेट मत बनो, क्योंकि तुम पहले ये समझो कि तुमसे क्या गलती हो रहा है, क्यों तुम जो भाई तुम्हारा साथ जिम में ज्वाइन किया था उससे तुम पीछे चल गए हो। पहले कमियां निकालो। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारा बंदा को मैं जिम में जाके यही देखता हूँ कि एक सेट एक्सरसाइज करने का बाद दूसरा सेट में जाने का पहले क्या करते, 5 मिनट दोस्त लोगों का साथ गपशप में बिजी हो जाते, या कोई कोई भाई क्या करते, मोबाइल लेके पड़ जाते, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाते। तो ऐसे करते करते 4 मिनट 5 मिनट टाइम वेस्ट कर देते, फिर दूसरा सेट एक्सरसाइज लगाते। मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम बाइसेप मसल को हिट कर रहे हो, यानी कि बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो तुम, एक्सरसाइज करके बाइसेप मसल को गेन करना चाहते हो। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, तुम एक सेट एक्सरसाइज किया, दूसरा सेट में जाने से पहले तुम मैक्सिमम 1 मिनट तक रेस्ट ले सकते हो, लेकिन अगर तुम 4-5 मिनट टाइम वेस्ट कर दोगे तो जो मसल यानी कि जो मसल को तुम टारगेट किए थे, बाइसेप मसल का तुम एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो पहला सेट तुम एक्सरसाइज किया, मसल गर्म हुआ, थोड़ा सा मसल ब्रेक हुआ अंदर, तो फिर तुम 3-4 मिनट टाइम वेस्ट कर दिए, तो क्या हुआ, मसल पुराना जैसे पोजीशन में था वैसे ही पोजीशन में आ जाएगा, तो तुम्हारा मसल ठीक ठाक गेन नहीं होएगा। अगर मसल को तुम एक्सरसाइज करके ठीक ठाक तोड़ोगे यानी कि ब्रेक करोगे, तो वो तुम्हें यानी कि मसल तुम्हें गेन दिलाएगा। कैसे दिलाएगा, एक्सरसाइज करने से मसल ब्रेक होता है अंदर से। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन रिच फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो प्रोटीन का अंदर अमाइनो एसिड रहता है, बहुत तरह का अमाइनो एसिड प्रोटीन का अंदर मिलता है, जो अमाइनो एसिड का काम है मसल में जाके रिकवरी दिलाना, तो रिकवरी करना। तो मसल क्या करता है, रिकवरी होता है, रिकवर होता है मसल और तुम्हें गेन दिलाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता मसल फूलते रहते, मसल गेन होता है। तो ये प्रोसेस को ठीक ठाक करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज भी ठीक ठाक परफॉर्म करना चाहिए। अगर तुम ठीक ठाक एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि रिदम, एक्सरसाइज का जो रिदम होता है, एक सेट एक्सरसाइज किया, फिर 20 सेकेंड 25 सेकेंड, या जो बिगिनर भाई है 1 मिनट तक रेस्ट ले सकते हो, 45 सेकेंड से 1 मिनट तक रेस्ट ले सकते हो। तुम नेक्स्ट तुम एक्सरसाइज परफॉर्म किया, यानी कि नेक्स्ट सेट तुम परफॉर्म किया, तो तुम्हारा मसल ठीक ठाक ब्रेक होएगा और मसल तुम्हें गेन भी ठीक ठाक दिलाएगा। अगर उसका साथ तुम डाइट भी ठीक ठाक ले रहे हो, तो अगर तुम ठीक ठाक रिदम में जिम नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल कभी भी गेन ठीक ठाक नहीं होएगा और फैट लॉस भी आसानी से नहीं होएगा। देखो भाई, टेक्निक का ऊपर भी ध्यान देना सबसे जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर जिम में जाके यही देखते रहता हूँ कि बहुत सारा लोग ईगो लिफ्टिंग करते। ईगो लिफ्टिंग मीन्स अगर कोई भाई 20 केजी से बारबेल कर लगा रहा है, तो उसको देख के वो भाई, मतलब जो ईगो लिफ्टिंग कर रहा है वो भाई 25 केजी बारबेल ले लिया, 25 केजी बारबेल लेके ठीक ठाक परफॉर्म तो कर नहीं पा रहा है और उसका बाइसेप भी ठीक ठाक एंगेज नहीं हो रहा है वो एक्सरसाइज करने से, क्योंकि उसका कैपेसिटी है मैक्सिमम 15 केजी। तो वो भाई अगर किसी को देख के 25 केजी लेके एक्सरसाइज करेंगे, तो उसका जो मसल पे वो हिट करना चाहते वो मसल तो एंगेज होगा नहीं, ऊपर से पूरा बॉडी एंगेज हो जाएगा और चोट लगने का भी खतरा, यानी कि चोट लगने का भी
संभावना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, देखो अगर टेक्निक तुम्हारा सही नहीं है, तुम जिस मसल को एक्सरसाइज करने के लिए वेट कैरी कर रहे हो, अगर उस मसल को तुम प्रॉपर हिट कर नहीं पा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी कभी भी ठीक ठाक गेन नहीं होएगा। पूरा बॉडी अगर वेट उठाने में पूरा बॉडी अगर एंगेज हो जाएगा तो पर्टिकुलर मसल में तुम कैसे हिट करोगे, वो मसल कैसे ब्रेक होगा, कैसे रिकवरी होगा। तो इसलिए ये सब गलती बहुत सारा लोग करते रहते। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो अगर चोट से दूर रहना है, ठीक ठाक मसल को गेंद दिलाना है तो ठीक ठाक वेट कैरी करो। वेट बढ़ाना मेरा हिसाब से सही है, क्योंकि अगर तुम आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाते रहोगे तो बॉडी में प्लेटो हिट नहीं करेगा, यानी कि रेगुलर सेम वेट से एक्सरसाइज करते करते बॉडी भी थक जाता है। बॉडी को भी यही लगता है कि मुझे ये रेगुलर, मतलब क्या होता है कि इंसान जैसे रेगुलरली एक ही खाना खाते खाते बोर हो जाता है, बॉडी भी ऐसा ही, यानी कि मसल का अंदर जो मेमोरी होता है वो भी बोर हो जाते हैं। रेगुलर अगर तुम एक ही वेट से एक्सरसाइज करोगे तो वो भी बोर हो जाएगा। इसीलिए उसको भी कभी कभी नया ट्राई कराना चाहिए, यानी कि अगर तुम वेट बढ़ा के एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो भी खुश होगा अंदर से, तो वो भी जल्दी तुम्हें गेन दिलाने लगेगा। तो इसीलिए वेट बढ़ाना सही है, और वेट बढ़ाने से हम लोग का स्ट्रेंथ पावर भी बिल्डअप होता है। तो वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना सही है, लेकिन किसी को देख के अचानक ज़्यादा हेवी वेट से एक्सरसाइज करना बिल्कुल सही नहीं है, और लोग हमेशा ये गलती करते रहते। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर मसल को ठीक ठाक गेंद दिलाना है तो टेक्निक के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। चाहे कम वेट से तुम एक्सरसाइज करो, लेकिन टेक्निक को तुम ठीक रखो। अगर टेक्निक को तुम ठीक रखोगे तो जो मसल को तुम हिट करना चाहते हो, यानी कि जो मसल का एक्सरसाइज तुम करना चाहते हो, उस मसल ही ठीक ठाक तुम्हें ग्रो होएगा। तो ये पहला मिस्टेक लोग करते रहते हैं, टेक्निक पे फोकस बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए उसका मसल गेन फैट लॉस ठीक ठाक नहीं होता है। टेक्निक का ऊपर ध्यान दो। दूसरा बात, डाइट का ऊपर जितना हो सके उतना फोकस करो, क्योंकि डाइट से ही हम लोग का बॉडी मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम लोग का बॉडी बनता है 20%, डाइट से हम लोग का बॉडी बनता है 80%। इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि जिम करने का टाइम रिदम को ठीक रखो, और साथ में टेक्निक का ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। टेक्निक अगर तुम्हारा ठीक रहेगा तो मसल जल्दी डेवलप होगा। और मेन होता है डाइट, क्योंकि बॉडी हम लोग का बनता है जिम करने से 20%, यानी कि वर्कआउट लगाने से 20% हम लोग का बॉडी में काम होता है, और 80% हम लोग का बॉडी बनता है डाइट से। इसीलिए डाइट को ठीक रखो और टाइम टू टाइम खाना कंज्यूम करना सीखो। तो अगर ये तुम ठीक ठाक फॉलो करते रहोगे तो मसल भी तुम्हारा ठीक ठाक जल्दी गेन होएगा, और फैट लॉस प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो जाएगा। तो थैंक यू गेंस।